एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू एग्जाम पॉइंट 2। तो दोस्तों आज है 12 सितंबर और आज की इस वीडियो में हम 12 सितंबर से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। अब अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे कब मनाया गया है? तो ये अभी हाल ही में मनाया गया है 10 सितंबर को। 10 सितंबर को ये सुसाइड प्रिवेंशन डे के रूप में भी मनाया गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में इंडिया टेनिस एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने अनिल जैन। तो अनिल जैन हाल ही में इंडिया एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने हैं। तो इन्होंने जो स्थान लिया है वो लिया है परवीन महाजन। ये मार्जन नहीं है, ये महाजन है, तो थोड़ी टाइपिंग एरर है। तो ये इन्होंने स्थान लिया है दोस्तों किसका? परवीन महाजन का। और अभी ये जो अनिल धुवर की बात करें हम, तो ये अभी हाल ही में टेनिस एसोसिएशन के सचिव है। तो ये सचिव के पद पर तैनात हैं। अगर बात करें रोहित राजपाल की, तो ये अभी कोषाध्यक्ष है टेबल टेनिस के। तो दोस्तों ये चारों ही आपके इंडिया टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। तो ये आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्लाइड पे है कि हाल ही में IBA के द्वारा जारी इजी 2.0 इंडेक्स में किस बैंक ने टॉप किया है? तो वो अभी किया है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने इंडेक्स में टॉप किया है, 2.0 इंडेक्स में टॉप किया है। तो ये आपको याद रखना है। तो इसमें टॉप पर रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो दूसरे स्थान पर अगर हम बात करें तो दूसरे स्थान पर दोस्तों रहा है आपका SBI। पहले नंबर पे बैंक ऑफ बड़ौदा, दूसरे नंबर पे SBI रहा है। और तीसरे स्थान पर अगर हम बात करें तो दोस्तों वो रहा है, तीसरे स्थान की बात करें तो वो रहा है आपका ओरिएंटल। तो ओरिएंटल बैंक आपका तीसरे स्थान पर रहा है। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है। तो IBA के द्वारा जारी की गई, IB की जो फुल फॉर्म बनती है वो जान लेते हैं कि इसकी जो फुल फॉर्म है वो है इंडिया बैंक एसोसिएशन। तो इसकी जो फुल फॉर्म है IBA की, तो वो है आपकी इंडिया बैंक एसोसिएशन। इसकी स्थापना जो हुई थी वो भी देख लेते हैं। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 26 दिसंबर को। तो 26 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। तो ये आपको याद रखना है। और इसके जो CEO की बात करें तो कुछ दिन पहले ही सुनील जी को बनाया गया था। तो इसके जो CEO बने थे तो कुछ दिन पहले ही सुनील जी को बनाया गया था। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 2000 इससे किसे सम्मानित किया गया है? तो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो है सर डेविड एटनबरो। तो सर डेविड एटनबरो को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो देखिए जान लेते हैं। तो देखिए ये जो अवार्ड है ये उन लोगों को दिया जाता है जो वैज्ञानिक का खोज मानवता के लिए करते हैं। ये जो आपके जो अवार्ड है इसे इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है और इसको 1986 से दिया जाना शुरू किया गया। और दोस्तों इसमें पुरस्कार के रूप में 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने कोरोना के टीके को आम जनता के लिए भी जारी कर दिया है? तो दोस्तों वो किया है अभी हाल ही में रूस ने। तो अभी हाल ही में रूस ने कोरोना वैक्सीन को आम जनता के लिए भी जारी कर दिया है। तो इस समझौते भी है कि भारत और रशिया के बीच एक समझौता भी है दोस्तों, जो है 5400 मिसाइल। तो एक समझौता तो भारत और रशिया के बीच ये भी है। और दूसरे समझौते की बात करें यानी इसमें है 400 S5 400 मिसाइल। दूसरा है AK-203 मिसाइल। तो ये भारत और रशिया के बीच में समझौता है। तो इसको आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 100 गोल करने वाले दुनिया के दूसरे नंबर के खिलाड़ी कौन बने हैं?
तो दोस्तों इसको जान लेते हैं। दूसरे नंबर के जो खिलाड़ी बने हैं वो बने हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो दूसरे नंबर के खिलाड़ी बने हैं। तो देखिए ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो ये करते हैं पुर्तगाल से। तो पुर्तगाल से ये कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो ये सबसे पहले मैप में पुर्तगाल को देखेंगे हम। तो दोस्तों ये जो अगर बात करें हम इसकी पुर्तगाल की, तो ये यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। तो ये जान लेते हैं। तो यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। इसकी जो कैपिटल है वो है लिस्बन और इसकी जो करेंसी है वो है यूरो। यहाँ के दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बनाए गए एंटोनियो कोस्टा। तो एंटोनियो कोस्टा यहाँ के दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बनाए गए। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जमैका में भारत का नया उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ये अभी हाल ही में किया गया है दोस्तों, आर मसाकुइक। तो इसको अभी हाल ही में इसको अभी आपका उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है जमैका में। तो ये आपको याद रखना है। अगर हम बात करें अदर ऑप्शन से डिस्कस करें, तो दोस्तों पहले तो हम इसके बारे में ही जान लेते हैं। ये जो आर के मसाकुई है ये 2001 के आईपीएस अधिकारी है, यानी आईपीएस अधिकारी हैं, अफसर हैं। और यहाँ की जो कैपिटल देख लेते हैं वो है किंगस्टन। और जमैका की जो डॉलर है वो है जमैकन डॉलर। तो जमैकन डॉलर यहाँ की आपकी मुद्रा है। तो ये भी आपको जान लेना है। अगर हम बात करें दोस्तों गोपाल बागले की, तो गोपाल बागले की बात करें तो इनको श्रीलंका में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया है। गायत्री की बात करें तो गायत्री को आपका ब्रिटेन में भारत का राजदूत नियुक्त किया है। तो ये भी। अगर बात करें अजय बिसरिया की, तो इनको कनाडा में भारत का राजदूत नियुक्त किया है। तो चारों ही आपके ऑप्शंस क्लियर हो गए होंगे। आई होप चारों ही आपके ऑप्शंस क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कि हाल ही में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाल ही में यूपी के किस जिले में सैनिटाइज ऑन वन कॉल सर्विस का शुभारंभ किया है। तो दोस्तों ये किया है लखनऊ यूपी के लखनऊ में किया गया है। अब ये क्या है ऑन वन कॉल सर्विस। तो देखिए इसके तहत अगर कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है यानी कोरोना संक्रमित है और उस इलाके को सैनिटाइज नहीं किया हुआ है, तो वन कॉलर पर सैनिटाइज कराया जा सकता है। तो देखिए लखनऊ जो कि यूपी की राजधानी है। ऑप्शंस में अब मैंने आपको यूपी के जिले लिखवाए हैं, तो इनके बारे में जान लेते हैं हम कि जो सहारनपुर है, सहारनपुर के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर भारत का पहला मार्क्स एटीएम खोला गया है। यहाँ पर पहला 5 रुपये में मार्क्स मिलेगा, 5 रुपये डालो और मार्क्स मिलेगा। तो पहला मार्क्स एटीएम शुरू किया गया है। अगर हम बात करें मथुरा, तो मथुरा में पहला हाथी हॉस्पिटल बनाया गया है। अगर हम बात करें आपके कुशीनगर, तो कुशीनगर की बात करें तो यहाँ पर पहला हाल ही में कुशीनगर के एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। तो चारों ही ऑप्शंस आपके क्लियर हो गए हैं, तो इनको भी आप याद रख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में पहली वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट का आयोजन किसके द्वारा किया गया है। तो दोस्तों इसका जो आयोजन किया गया है, पहली वर्ल्ड टेक्नोलॉजी समिट का आयोजन जो किया गया है वो किया गया है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन द्वारा। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये ऐसा पहला अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन है जिसका हेडक्वार्टर भारत में है। कहाँ है इसका, ये है आपका गुड़गांव के अंदर। और इसको जो आयोजन है वो हुआ था दोस्तों 8 सितंबर 2020 में। तो बहुत सारी कंट्री है जिन्होंने पार्टिसिपेट भी किया था। और इसमें इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका गुड़गांव में। तो ये आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आईसीसी T20 मेंस रैंकिंग में पहले पायदान पर कौन सा देश रहा है। तो दोस्तों वो रहा है आपका ऑस्ट्रेलिया। तो हाल ही में जो प्लेयर हैं
ठीक है, चलिए आज तक ये क्वेश्चन यहीं रहने देते हैं। और आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूले। और दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपकी आपकी मुझे बहुत प्यारी प्यारी कमेंट आती हैं, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो प्लीज़ आप शेयर ज़रूर करें, और शेयर लाइक तो आपका बनता ही है। तो प्लीज़ हमें ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करें। और दोस्तों, क्या है कि ज़िंदगी में ये पढ़ाई ऐसी चीज़ है जो आपसे कोई नहीं छीन सकता। बाकी सारी चीज़ें आपसे कोई ना कोई ले लेगा, लेकिन पढ़ाई को कभी आपसे कोई नहीं छीन सकता। तो दोस्तों, अपनी पढ़ाई करती रहिए, खुश रहिए, और थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।